दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जहाँ पर मैं टीटीसी सीबीएसई ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर में आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड सेमेस्टर में एआईसीसी 2 जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसका दोस्तों सभी यूनिट को मैं कंप्लीट करने की जो सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो मैंने चैप्टर या फिर यूनिट 1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 या फिर यूनिट 2 के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं से आपको सब आपको करवा दूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि आपको मेरे वीडियो के साथ साथ बुक भी पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों मैं वीडियो में जो भी कहूँगा वो आपको नोट करना होगा, आप नोट करके रखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस चैप्टर से जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस। दोस्तों रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जो हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम एक बार यूज़ करें तो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, वाइंड हो गया। तो सनलाइट क्या है कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है वो रिसोर्स है जब जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, हम जितने भी यूज़ करें। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है दोस्तों दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। जैसे कि हो गया पेट्रोल, फ्यूल। मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है वो रिसोर्सेज जो अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्योंकि ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये हम बार बार यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसे कैसे दोस्तों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सेकंड दोस्तों जो टॉपिक आता है इस चैप्टर से वो ये है कि व्हाट इज़ लैंड रिसोर्सेज। अब दोस्तों लैंड रिसोर्स का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज लैंड में पाए जाते हैं, हमारी धरती में पाए जाते हैं, उन सभी को लैंड रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन लाइफ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ये सभी कहाँ हो रहा है? ये सभी लैंड के ऊपर ही तो हो रहा है। तो लैंड के ऊपर धरती में जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी को हम एक साथ लैंड रिसोर्सेज कह सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ सॉइल इरोशन। दोस्तों सॉइल इरोशन का मतलब है लॉस ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू ह्यूमन या फिर नेचुरल एक्टिविटी। ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा जब सॉइल का अपर लेयर ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोशन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोशन एक ही होता है, तो आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है कि कॉसेस क्या है सॉइल इरोशन या फिर लैंड डिग्रेडेशन का, क्या कॉसेस है। तो सबसे पहला जो कॉसेस है वो ये है दोस्तों फ्लड, क्योंकि फ्लड से जो लैंड या फिर सॉइल का बहुत ही लॉस होता है, बहुत ही जो डिस्ट्रॉय होता है। सेकंड दोस्तों जो कॉसेस है वो है कंस्ट्रक्शन। अगर किसी भी लैंड के ऊपर, किसी भी सॉइल के ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है तो उस सॉइल का जो फर्टाइल है वो ख़त्म हो जाता है। और तीसरा दोस्तों जो कॉसेस है वो है माइनिंग। अगर किसी भी सॉइल के ऊपर या फिर लैंड के ऊपर माइनिंग होता है, उस माइनिंग में कॉयल को निकाला जाता है, लेकिन सॉइल का बहुत ही डिस्ट्रॉय होता है, बहुत ही लॉस होता है। तो ये तीन कॉसेस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ डिसर्टिफिकेशन। तो डिसर्टिफिकेशन का मतलब है लैंड डिग्रेडेशन इन ड्राई एरिया। जब ड्राई एरिया में लैंड का लॉस होता है, लैंड का डिस्ट्रॉय होता है, तब उसे हम कहते हैं डिसर्टिफिकेशन। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से आता है वो है व्हाट इज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब है जो भी रिसोर्सेज फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उन सभी को हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे कि वुड हो गया, फ्यूल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इन सभी तो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, तो इन सभी को हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज कह सकते हैं। दोस्तों हमारा वर्ल्ड का थर्ड में से वन जो पार्ट है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, इसीलिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का मतलब है लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड ड्यू टू ह्यूमन पर्पस। जब ह्यूमन पर्पस से हम किसी भी फॉरेस्ट लैंड का
लॉस करते हैं उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब दोस्तों डिफॉरेस्टेशन का कुछ कॉसेस भी है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैम्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जब फॉरेस्ट एरिया में हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड रेल का निर्माण करते हैं या फिर डैम्स का निर्माण करते हैं, उसके वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही लॉस होता है। तो ये है सबसे पहला कॉसेस। दूसरा दोस्तों कॉसेस है वो है माइनिंग। जब फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग किया जाता है उससे भी जो फॉरेस्ट का लैंड है वो लॉस होता है, वो डिस्ट्रॉय होता है। तीसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर किसी भी फॉरेस्ट एरिया में कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई ऑफिस बन रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई चीज़ बन रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो लैंड है उसका लॉस होता है, उसका डिस्ट्रॉय होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। अगर दोस्तों इफेक्ट की बात करें कि डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो सबसे पहला इफेक्ट दोस्तों क्लाइमेट चेंज होगा। अगर फॉरेस्ट लैंड का लॉस होता है तो सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज होगा। दूसरा सॉइल इरोशन होगा। डेफिनेटली बात है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट लैंड को लॉस करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, तो डेफिनेटली सॉइल इरोशन तो होगा ही, जो फर्टाइल लैंड है वो नष्ट हो जाएगा। और तीसरा जो इफेक्ट है वो है लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एरिया में अगर हम फॉरेस्ट लैंड की लॉस कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट जो रिसोर्सेज है उसका भी लॉस होगा, डिस्ट्रॉय होगा। चौथा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर रिसोर्सेज। अब दोस्तों वाटर रिसोर्सेज क्या है? वाटर एक रिसोर्सेज है, क्योंकि वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट वाटर। वाटर के बिना हमारा जो ह्यूमन जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। अब दोस्तों अगर उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब वाटर को हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे वो उसको सेव कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो वे है वो है सेविंग रेन वाटर। रेन वाटर को हम सेव करके हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है रीयूज़ ऑफ वाटर। वाटर के यूज़ को बढ़ाना, एक ही वाटर से 2-3 काम करना, ये भी हम कर सकते हैं, तभी हम जो वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों जो वे है वो है स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की वेस्टेज को कम कर दें, जहाँ पर कम पानी की ज़रूरत है हम वहाँ पर ज़्यादा पानी की यूज़ करते हैं, अगर हम वो कम कर दें तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा, वाटर की कंजर्वेशन होगा। उसके बाद तो लास्ट जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है एनर्जी रिसोर्सेज। अब दोस्तों एनर्जी रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का मतलब दोस्तों जो एनर्जी रिसोर्स हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का मतलब है वो एनर्जी रिसोर्स है जो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें उसको सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है? तो क्योंकि दोस्तों हमारे जो वर्ल्ड में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि फ्यूल हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें नॉन रिन्यूएबल है, मतलब ये एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? तो उसके ऑल्टरनेटिव के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज का ज़रूरत है। इसीलिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज का ज़रूरत है और हमें नीड है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंस हमारे वर्ल्ड में रहेगा। तो ये दोस्तों आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 2 को डिस्कस कर लिया है। चैप्टर 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब मैंने आपको करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर या फिर यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे। 5 वीडियो का दोस्तों टोटल 2 वीडियो तो हो चुका है, आज की वीडियो को लेकर 2 वीडियो हो चुका है, और नेक्स्ट 3 वीडियो में मैं पूरा जो बुक है वो कंप्लीट करवा दूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के इतने, गुड बाय, अच्छे स्वस्थ रहिए।